Hello everyone. So I'm Sakshi and we are here to discuss about why MBBS abroad. So today we are having Mr. Pranav Shiva, who is very experienced in this field and who will be sharing his experience that why we should opt for MBBS abroad. So Mr. Pranav Shiva, welcome to the show. Thank you so and much. just share your experience first. All right. She already introduced me. My name is Pranav, and it's been like 11 years that I have very good experience about that why MBBS abroad. So, but of course, Sakshi, first of all, thank you so much for giving me a chance for this podcast. And let me tell you that, of course, MBBS abroad is one of the best option for nowadays because if we talk about here, there are few people who are interested to join MBBS abroad here in India. It's very expensive, first of all, right? तो इंडिया में जो एम बी बी एस अब्रॉड है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। अगर हम अब्रॉड के बारे में बात करें तो कंपैरेटिवली मतलब बहुत ज़्यादा चीप पड़ता है, बहुत अफोर्डेबल होता है। नाउ एज फार एज द एजुकेशन सिस्टम इज कंसर्न, लाइक इफ यू ट्राई टू कंपेयर इंडिया एंड अब्रॉड, it's very advanced, right? It is like they are more into practical instead of being like into theoreticals, right? So, but of course, we have a great chances to learn more because practical जितना ज़्यादा आप सीखते हैं, जितना ज़्यादा practical में जाते हैं, आपके लिए theoretical करना उसको आसान हो जाता है। लेकिन जब आप theory को पढ़ते हैं तो उसको प्रैक्टिकल में करना कभी कभी आपके लिए टफ हो जाता है। मीन्स आप बहुत सारी मिस्टेक्स कर सकते हैं, आपके साथ दिक्कत हो सकती है। सो एक ये फैक्टर सबसे बड़ा है। दूसरा मैंने आपको बताया कि एक माइंडसेट होता है किसी भी स्टूडेंट का कि येस दैट आई एम गोइंग अब्रॉड फॉर माय एजुकेशन। सो ऑफ कोर्स ये भी एक चीज़ बहुत मायने रखता है। और एक मेजर पॉइंट है विच आई जस्ट वांट टू पुट द नोटिस ऑफ एवरीबॉडी हु इज जस्ट वाचिंग दिस पॉडकास्ट राइट नाउ। आप ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होते हो, आपकी पहचान एक मतलब उस यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आप पढ़ते हैं वो ग्लोबली अगर रिकॉग्नाइज्ड है तो आप अपने प्रैक्टिसिंग के लिए कहीं भी आप जा सकते हैं। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है अपने आप को सेल्फ ग्रो करने के लिए। सो जैसे हमने सुना है कि आप बहुत सारी कंट्रीज विजिट कर चुके हैं। सो उसमें लाइक जो कंट्री आपने विजिट की वहाँ से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जो आप बाकी स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर रहे हैं कि आप स्टडी अब्रॉड के लिए जाएं? देखिए, देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज दैट आई हैव विजिटेड, एज आई टोल्ड यू, लाइक आई हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ 11 इयर्स। तो उसमें से एक कंट्री का नाम मैं लेना चाहूँगा, रशिया। Russia is it's like I believe one of the top most country in my choice, जहाँ पे एजुकेशन बहुत चीप है और शायद आप जानते भी होंगे कि वहाँ की जो करेंसी भी है रूबल्स, इंडिया की करेंसी के साथ कहीं ना कहीं वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको एजुकेशन काफ़ी एडवांस प्रोवाइड करती हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनफैक्ट। एंड यही चीज़ नहीं है कि बच्चे को, क्योंकि आप जानते हैं बिकॉज वी हैव अ वेरी गुड फ्रेंड relationship like a Javiru we talk about, right? So Russia and India, it's like that. So एक ये चीज़ जो होती है जो कि अपने आप में एक सिक्योरिटी सी फील करवाती है कि हम एक ऐसी कंट्री में हैं जो कि हमारा ही मित्र है, हमारा ही दोस्त है। सो कंसिडरिंग दैट वो एक आपके लिए बहुत प्यारा, एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है। सेकेंड, एक होता है ना डाइवर्सिटी, लाइक कल्चर। अगर हम बात करें तो वहाँ पे सिर्फ नॉट ओनली इंडियन पीपल दैट यू कैन सी अराउंड, देयर आर नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप दुनिया के हर कोने से बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो कनाडा है। सो एक जब होता है कि जब 5 बच्चे, हम कहते हैं ना कि अगर हम 10 बच्चों के बीच में बैठ के पढ़ रहे हैं, सो वो 10 बच्चे नहीं हैं एक्चुअली, लाइक वो 10 ब्रेन्स हैं जो आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, एक दूसरे के थॉट्स शेयर करते हैं, बात करते हैं। सो एक ये चीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो चीज़ देखी मैंने, जो मुझे एक्चुअली पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो है ग्रुप स्टडीज़ या ग्रुप डिस्कशंस वहाँ पे क्लासेस में बहुत होती है। तो हर एक बच्चा अपने अपने व्यूज़ शेयर करता है। तो मेरे को रशिया एक्चुअली इज माई लाइक यू नो माई फर्स्ट चॉइस ऑलवेज। ओके, सो हियर हमने बात कर ली है एडवांटेजेस के बारे में। क्या कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं एमबीबीएस अब्रॉड के? देखिए, डिसएडवांटेजेस मुझे सच ज़्यादा फील नहीं हुआ। ज़्यादातर क्वेश्चंस बच्चों के ये आते हैं कि ये वॉर चल रहा है और रशिया एक अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ साक्षी, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट अ वॉर एक्चुअली, इट्स जस्ट अ मिलिट्री ऑपरेशन, ओके। और उसका इम्पैक्ट ऐसा कहीं एक क्वेश्चन आप सबसे, मेरा ये क्वेश्चन आपका भी मेरे से है और मेरा आपसे है। आपने खैर मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया है, लाइक ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जैसे यहाँ बैठे हैं इस समय, राइट, वी आर हियर राइट नाउ, और अभी कश्मीर में क्या हो रहा है हमें पता चलता है,
राइट? सो सिमिलरली इट्स लाइक दैट ओनली, लाइक रशिया इट्स वेरी बिग, बहुत बड़ा है। तो आज किसी भी छोटे से कॉर्नर में अगर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपको नहीं पता चलेगा। तो पेरेंट्स के माइंड में, स्टूडेंट्स के माइंड में अगर ये चीज़ है कि रशिया इट्स नॉट सेफ, वॉर वाला एक सिस्टम बना हुआ है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली सेफ कंट्री और बहुत अच्छी कंट्री है। और सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स के पॉकेट के हिसाब से, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से और एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन के हिसाब से, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, लास्ट क्वेश्चन आपने जो मेरे से पूछा था, हर चीज़ों में वो एक अपना एक लेवल सेट करके बैठी है। तो मेरे को नहीं लगता है कि किसी भी तरीके का वहाँ पे कोई भी इश्यूज हैं। सारे इतने स्टूडेंट्स आज के टाइम, आपको सच ही बताऊँ, हज़ारों में तादाद है, थाउजेंड ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स दैट हैव सीन इन रशियन यूनिवर्सिटीज़। और उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर आपका इंडियन स्टूडेंट्स का भी है, जो कि कायदे से, जो मैंने पर्सनली फील किया कि वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू एनी ऑफ द अदर कंट्री। तो मुझे नहीं लगता सच कोई ऐसा प्रॉब्लम है। हाँ, एक फैक्टर मैं एक रखना चाहूँगा बस आपके सामने कि रशिया थोड़ा सा ठंडा इलाका है, राइट? तो अब जैसे कि आज आप यहाँ हैं, आप 2-3 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए आप मनाली चले गए, या आपने सोचा चलो मनाली चले जाते हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो थोड़ा सा एक इन्वायरमेंट चेंज होता है तो तबीयत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हल्की सी नासाज हो सकती है, बट दैट डजंट मीन कि वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। लेकिन द मोमेंट कम कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसमें अडेप्ट कर जाती है और आपको इश्यूज नहीं होते और आप बैक टू वर्क हो जाते हैं। सो एक ये छोटा सा एक इशू मेरे को लगा है, अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली गुड टू गो। सो रशिया के अलावा और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपने विज़िट की है, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपने जाना है, और कहाँ पे आप एमबीबीएस को प्रमोट करना चाहेंगे? देखिए, व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज दैट गियाना में, आपका साउथ अमेरिका में गियाना है, जॉर्ज टाउन में लिंकन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, इट्स वेरी गुड। उसके बारे में मैंने बहुत सुना है। और इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स के जो रिलेटिव्स हैं, इनफैक्ट वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उनसे मुझे पता लगा कि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद बांग्लादेश के बारे में बोलूँगा, बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन। बाबाडोस है और अर्मीनिया है। सो ये कुछ जगहें हैं जहाँ पे एमबीबीएस अब्रॉड एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए कारगर साबित होगा। सेकंड में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम दैट इज़ एब्सोल्युटली सिमिलर द वे दैट वी हैव हियर इन इंडिया। तो ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली में जो स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर लोकेशंस पे जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ओके, जैसे आपने अभी मेंशन किया लिंकन अमेरिकन यूनिवर्सिटी के बारे में, तो क्या वहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर है क्योंकि वो साउथ अमेरिका है? देखिए, दैट्स एब्सोल्युटली इंग्लिश कंट्री, मीन्स वहाँ पे जो मेन लैंग्वेज है वो दैट इज़ इंग्लिश। बट व्हाट आई पर्सनली फील, बिकॉज व्हेन आई विजिट देयर, सो बट आई फील दैट इट्स नॉट दैट टफ फॉर स्टूडेंट टू सर्वाइव। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इंटरेस्टेड है वो जा सकते हैं। दूसरी बात है कि एजुकेशन, देखिए, अब इंडियंस के साथ जो होता है, जब वो व्हेनेवर दे ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, हो सकता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से ना बोल पाएँ जैसे कि उनकी अपनी लैंग्वेज है, बट समवट कि हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती अगर हम कुछ किसी बात को कहना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दोज, और दूसरी बात ये होती है कि लैंग्वेज इट इज़ नथिंग दैट यू कैन लर्न विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट। आप आज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कल प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप जैसे ही वहाँ पे रहना शुरू करेंगे, सो यू नो ऑटोमेटिकली आप उस लैंग्वेज में अपने आप को अडेप्ट करना शुरू कर देंगे। सो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स के लिए हु आर रियली इंटरेस्टेड टू गो टू यू नो साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का नाम सुन के एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ही आता है यूएस एमएलई का। तो क्या लिंकन अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़कर स्टूडेंट यूएस एमएलई क्रैक कर सकता है? यस। ओके, और अगर हम एफएमजी रिजल्ट की बात करें, तो क्या इस यूनिवर्सिटी का अच्छा रिजल्ट रहा है अब क्वेश्चन तक? आपका बहुत अच्छा है। अभी आपके इस क्वेश्चन को पूछने से पहले मैं आंसर देने वाला था, बट आपने पूछ लिया। हाँ, ऑफ कोर्स एफएमजी का जो क्रैकिंग रेशियो है, जो क्रैक रेशियो है, जो बच्चों ने निकाला है, वो बहुत सरप्राइजिंगली बहुत अमेजिंग है। दैट 60 to 70% का है जो एफएमजी क्लियरेंस रेशियो है, विच इज़ वेरी अमेजिंग। That's तो आप अंदाजा great. लगा सकते हैं कि दैट अगर आप अपने आप को, इफ यू प्लानिंग टू गो टू यू नो साउथ अमेरिका, सो बट ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। ओके, नो प्रॉब्लम। सो अगर हम बात करें अब्रॉड की, तो आप अगर जॉब पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो एमबीबीएस अब्रॉड कैसे हेल्प करती है स्टूडेंट को? देखिए, सिंपल सी बात है, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अगर हम इंडिया में पढ़ रहे हैं, ओके, यहाँ पे आप
कहते हैं कि आप आपने इंडिया से एजुकेशन किया है, लेकिन एकदम अचानक आपको पता लगे कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली को पता चले कि आप एजुकेशन बाहर से पढ़ रहे हो, राइट? सो ये जो बाहर से पढ़ रहे वाला जो फैक्टर है ना, ये एक्चुअल में बताता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कितनी है। आप समझ रहे मेरे क्वेश्चन? करेक्ट। सो मेरा एक्चुअली मतलब मैं आप ये बताना चाह रहा हूँ सब बच्चों को कि ये क्वेश्चन आपसे, अगर आप खुद ही अपने आप से पूछिए कि अगर आप बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं और आपके फ्रेंड्स को या आपके क्या कहते हैं किसी को भी रिलेटिव को पता चले कि आप MBBS बाहर से पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक बच्चा जो कि इंडिया से पढ़ रहा है, मैं इंडिया की किसी भी तरीके से बुराई नहीं करता हूँ, आई एम एन इंडियन, आई एम रियली प्राउड टू बी एन इंडियन, बट एजुकेशन सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ की कंपैरेटिवली और यहाँ के कंपैरिजन, लाइक आप यू कैन नॉट मैच दैट, राइट? सो वो चीज़ जो है कि लेवल ऐसे है। सो अगर हम बाहर जाते हैं पढ़ने के तो यहाँ है और यहाँ है। सो अगर ये चीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं, सो बट ऑफ कोर्स अगर किसी का एजुकेशन लेवल यहाँ होगा तो वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होगा, जाहिर सी बात है। जब कोई चीज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होता है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग जॉब्स इन द मार्केट वो बहुत ज़्यादा रहती है, आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहती है, राइट? लीडरशिप क्वालिटी की बात करें, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, चाहे आपका एजुकेशन सिस्टम, देखिए मैं सिंपल सी बात वही मैं बोलूँगा कि हम जब इंडिया में पढ़ते होते हैं, यहाँ पे अगर जैसे हम पढ़ रहे हैं 10 बच्चों का ग्रुप, मैं वही वाला सेम एग्जांपल रखूंगा जो मैंने रखा था, तो अब 10 स्टूडेंट्स हैं, एक अमेरिका का, यूएस का, एक कनाडा का, एक ऑस्ट्रेलिया का, अलग अलग जगह के अलग अलग स्टूडेंट्स बैठे हैं। जाहिर सी बात है सबका एजुकेशन अलग अलग जगह से हुआ होगा, राइट? डाइवर्सिटी वाला। सो ये चीज़ जब आती है ना, जब मैं उनके साथ बैठूंगा तो कहीं ना कहीं सोचने का तरीका जो होता है मेरे को अपना ही नहीं, मैं उनका भी ग्रैब करूंगा। सो यहाँ पे मेरी अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, दैट मींस ओके। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर मैं उस चीज़ के बारे में सोचूं और ज़्यादा अपने आप को उसके अंदर घुसाऊं तो आप समझ जाएंगे कि मेरा ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव कहाँ है। सो आपका जो क्वेश्चन था कि अगर आप ये करते हैं तो उसके आगे क्या आपका जॉब प्रोस्पेक्ट रहता है, सो बट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, तो आप प्रैक्टिसिंग के लिए कहीं भी जा सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आप डिफरेंट कल्चर के बीच में अगर आप पढ़ते हैं तो आप एक लीडरशिप क्वालिटी, अडेप्टिबिलिटी वाला जो एक फैक्टर होता है कि मैं अडेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को या सस्टेन नहीं कर पा रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, वहाँ से आप एक होता है एक सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाला एक चीज़ होती है, वो भी चीज़ आपके अंदर आती है और आप अपने आप को एक तरीके से एक कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। और जब आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं तो बड़ा ऑफ कोर्स आपके जो पर होते हैं बहुत लंबे फैलते हैं और आप लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा अचीव करते हैं। सो मेरे हिसाब से बड़ा ऑफ कोर्स ग्रोथ पर्सपेक्टिव, जॉब अपॉर्चुनिटीज, हर एक मायने से अगर हर चीज़ को उठा के कलेक्टिव एक चीज़ बनाते हैं ना तो बड़ा ऑफ कोर्स आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है MBBS अब्रॉड। ओके, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, आप 11 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में हो, सो स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को MBBS अब्रॉड के प्रोसेस में क्या चैलेंजेस आते हैं जो आपने अब तक देखे हैं कि हाँ ये जनरल चैलेंजेस हैं? देखिए एक्चुअली चैलेंजेस सबसे पहले तो जो मैंने देखा है, क्योंकि देखिए मार्केट में एक चीज़ और मेजर प्रॉब्लम है कि बहुत सारे फेक कंसल्टेंसीज हैं जो कि एक मतलब मान लीजिए जैसे कि मैं इफ़ आई एम अ पेरेंट, ओके, अगर मैं आज अपने बच्चे को भेजने की सोचता हूँ, मैं एक बहुत लेमन लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ, जो कि एक बहुत कॉमन मैन जो सोचता है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बाहर, तो उसमें यह होता है कि मैं क्या सही इंसान से कनेक्टेड हूँ, राइट? क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में जो फ्रॉड्स होते हैं, मैंने आपसे पैसा ले लिया, उसके बाद आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू, उसके बाद क्या वो सर्विसेज जो मेरे को कमिट की गई हैं क्या वो मुझे दी जा रही हैं नहीं दी जा रही, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में आएंगे एज अ पेरेंट। तो दूसरी बात ये होती है जब मैं घबरा के किसी के पास भी पहुंचूंगा और अगर मुझे वहाँ से फ्रॉड किसी भी तरीके की एक्टिविटी का आभास होगा या हो जाएगा तो मेरा ट्रस्ट टूट जाएगा, राइट? तो एक ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि मैंने देखा है कि जो कि पेरेंट्स के माइंड में सबसे ज़्यादा आता है। तो ऐसे केसेस में वो उन ऑर्गेनाइजेशन का अप्रोच नहीं कर पाती जो वाकई में ही मजबूत हैं इस इंडस्ट्री में, राइट? दूसरी बात, एक डॉक्यूमेंटेशन वाला भी प्रोसेस रहता है। लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल होगा डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, पता नहीं क्या देना होगा क्या नहीं देना होगा, आइल्स क्लियर करना होगा, टोफल्स क्लियर करना होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देने होंगे, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो पेरेंट्स के माइंड में आते हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी आप एजुकेशन MBBS अब्रॉड के लिए अगर आप चाहते हो तो मैं इस तरीके कोई एंट्रेंस टेस्ट या ऐसा कुछ आपको नहीं देना होता, और जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है वो बहुत ईज होता है, बहुत आसान होता है, एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी ईजी। और रही बात जो पहला चैलेंज मैंने आपको बोला, हाँ ये चीज़ है, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा कि आप क्या सही हाथों में है नहीं है।
और ये चीज़ आपको जो मार्केट में जो आपको सबसे ज़्यादा नाम आप दिखाई देता है, ये थोड़ा सा आपको खुद से सेल्फ थोड़ा सा करना पड़ेगा। कहते हैं ना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा और उसका रिजल्ट डेफिनेटली निकल के आएगा। आप डेफिनेटली किसी ना किसी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के टच में आओगे और वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। और ध्यान रखिएगा, मैं आपसे ये कहूँगा, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से टच में आप आते हैं, सो प्लीज़ पहले उसकी पूरी प्रोफाइलिंग देखें खुद से। ये मेरा एक सजेशन है एक्चुअली, जो भी हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, खुद से देखें, उसकी प्रोफाइलिंग देखें। वो देखें कि किस तरीके से वो कितना टाइम पुरानी है, कितना टाइम हो चुका है उसको मार्केट के अंदर। सो मिस्टर प्रणव, अब आप मुझे बताइए कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं MBBS अब्रॉड की डेस्टिनेशन चूज़ करने में? इसको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, पहली बात। दूसरी बात, एजुकेशन लेवल बहुत एडवांस है। तीसरी चीज़, बट ऑफ कोर्स अलग अलग लोग अलग अलग कंट्री के एक ही जगह पे, बट ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे कितना एक बच्चे के लिए एक चीज़ ये होती है कि जहाँ पे सब एक जगह हों, राइट। आप कहते हैं ना डाइवर्सिटी कल्चर, सो एक वो फैक्टर आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये सारी यूनिवर्सिटी ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, सो आप कहीं भी जाके, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाके आप प्रैक्टिसिंग के लिए रेडी रहते हैं, तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो कि मैं कहता हूँ कि अगर आप कोई भी स्टूडेंट अगर इन्फ्लुएंस्ड होगा, सो इन्हीं चीज़ों की वजह से होगा। So, what piece of advice do you want to give to the student or the aspirants who are considering the studying abroad? See, the major point, first of all, that the student needs to be very active. Why active? Because to whom that you need to approach, this is the first and the major question, right? कौन ऐसा है जिसको आपको अप्रोच करना है, दैट इज़ मेजर क्वेश्चन। बिकॉज आप किसी के पास भी अगर जाके इस चीज़ में हेल्प लेंगे तो हो सकता है कि दैट यू विल बी गाइडेड रॉन्ग और आपको बाद में प्रॉब्लम। दूसरी बात यह है कि अगर आप MBBS करना चाह रहे हैं तो आप एग्जामिनेशन से पहले ही आप प्लीज़ अप्रोच करना शुरू करें एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को, जो ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है। और क्योंकि सीट्स का बहुत प्रॉब्लम रहता है यूनिवर्सिटीज़ में, आपको मैं बता देता हूँ, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और ये आप सबके लिए है, क्योंकि सीट्स इश्यूज बहुत रहते हैं। क्योंकि अगर आप पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपके लिए एटलीस्ट ये एक फ़ायदा हो जाता है कि आपको बाद में भटकना नहीं पड़ता, राइट, परेशान होना नहीं पड़ता कि सीट्स हैं नहीं हैं। उसके बाद फिर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ सर मैं करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, एंड ऑल दैट स्टफ। नीट एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपकी के थ्रू आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो ही जाता है कि मैं कितना स्कोर अचीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उस चीज़ को ध्यान में रख के आप अप्रोच कर सकते हैं जो भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन जो आपको लगता है जो कि एक्चुअली में उस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। दूसरा, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सभी आप सब स्टूडेंट्स के लिए हैं कि जो एग्जामिनेशन के बाद आप अपने साइड से या एग्जामिनेशन से पहले अपने ही साइड से आप खुद सेल्फ स्टडी करें कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है। सो अगर आपको किसी भी जगह पे जाना है या कहीं भी आप पढ़ना जाना चाहते हैं जो आपको कोई भी चॉइस है, राइट, जैसे कि हमने साउथ अमेरिका के बारे में बात किया, हमने बांग्लादेश के बारे में बात किया, हमने बारबाडोस के बारे में बात किया, राइट, हमने गयाना के बारे में बात किया, हमने रशिया के बारे में बात किया, राइट। तो चॉइस आपकी रहती है एट द एंड। तो आप पहले अपने साइड से देखें कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, राइट। सेकेंड, उसके बाद फिर आप अपने साइड से सेल्फ स्टडी करें, देखें कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, राइट। आप थोड़ा सा जब सेल्फ स्टडी कर लेते हैं तो आप रेडी रहते हैं विद द क्वेश्चंस, राइट। तो आप जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करेंगे और जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे जिस हिसाब से वो आंसर देंगे, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप एक सही ऑर्गेनाइजेशन के टच में हैं या नहीं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप अपने साइड से कर सकते हैं और वो डेफिनेटली एक बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसको एक सही पाथ चूज करने में और सही जगह पे जाने में। Very well said. So, this was the end of this podcast. Hope every student or most of the student got the very clear answers about the few questions that we asked in this podcast. So, see you again. Thank you. Thank you so much.